जब धरती हिलती है, कुछ पुराना जाग उठता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो इंसानों को मिटाने आया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। कहानी शुरू होती है मंगोलियन बॉर्डर की ऊंची पहाड़ियों से, जहां सालों से अजीबोगरीब चीजें मिलती आई हैं। अनजाने क्रीचर्स की बड़ी हड्डियां और हजारों साल पुरानी इंसानी बॉडीज जिनका मांस अब तक उनके जिस्म पर लगा हुआ है। इसके बाद 1969 का टाइम दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर यांग शाओलिन एक स्पेशल टीम तैयार करते हैं। उनका मकसद होता है कुलुन पहाड़ियों की गहराई में छुपे राजों का पता लगाना। यहीं हमें मिलता है ह्यूबाई, जो खुदाई में कड़ी मेहनत करने वाले कई जवानों में से एक है। काम इतना मुश्किल है कि अक्सर सिपाही थक कर जमीन पर गिर जाते हैं। शुक्र है कि प्रोफेसर की बेटी यांग पिंग, जो एक डॉक्टर है, वो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती है। ह्यूबाई के दिल में पिंग के लिए एक छुपा हुआ लगाव है और उसे लगता है जैसे वो उसे बहुत पहले से जानता हो। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद टीम को एक बड़ी सी खोपड़ी मिलती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद गुफा जोरों से हिलने लगती है और अचानक एक भयानक धमाका होता है जो पूरे कैंप को तबाह कर देता है। खतरे को महसूस करते हुए कमांडर हान जियो यांग अपने सोल्जर्स के साथ गुफा के सामने लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन गुफा से सिर्फ प्रोफेसर शाओलिन और कुछ बचे हुए लोग ही निकलते हैं। धमाके से गुफा में एक नया रास्ता खुल चुका था। हान पूछता है कि कौन प्रोफेसर के साथ अंदर जांच के लिए जाना चाहता है, क्योंकि मौत का खतरा साफ दिख रहा था। इसलिए ज्यादातर सिपाही पीछे हट जाते हैं। लेकिन बहादुर पिंग अपने फादर का साथ देने आगे बढ़ती है। ह्यूबाई भी हिम्मत जुटाकर जाने के लिए हाँ कर देता है और उसका दोस्त कांगसान भी उनके साथ हो लेता है। धीरे धीरे एक छोटी टीम तैयार हो जाती है और सब इस खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। धनचू की गुफा से गुजरते हुए वो एक गहरी खाई तक पहुंचते हैं, जिसे वो रस्सियों के सहारे पार करने का फैसला करते हैं। नीचे वो एक बर्फीले मंच तक पहुंचते हैं, जहां एक अंधेरा रास्ता होता है। जब वो वहां से होते हुए और नीचे उतरते हैं तो उन्हें एक दूसरी गुफा मिलती है, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ये जगह सदियों पुराने अजीबोगरीब फॉसिल से भरी हुई थी। कुछ देर भटकने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता मिलता है, जो उन्हें पहाड़ की दूसरी साइड ले जाता है। प्रोफेसर ह्यूबाई को बताते हैं कि कहानियों के मुताबिक यहीं कहीं एक प्राचीन राज्य का दरवाजा है, जो आत्माओं की दुनिया की ओर लेकर जाता है। वो आगे कुछ और बताते उससे पहले सिपाहियों ने बताया कि उन्हें बर्फ पर एक बड़े पंजे का निशान मिला है, जिसके बाद सब तुरंत उस निशान की डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं, बिना ये जाने कि एक खतरनाक जाइंट क्रीचर उनके आसपास ही घूम रहा है। रास्ते में उन्हें तितली जैसे दिखने वाले जीव मिलते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये तो तितलियां नहीं बल्कि चमगादड़ हैं। खतरे से अनजान एक सिपाही नंगे हाथों से ही उन्हें पकड़ लेता है। हैरानी से उसका पूरा जिस्म जल उठता है और नीली आग उसे मौत के घाट उतार देती है। दो और सिपाही उसे बचाने भागते हैं, लेकिन उनका भी वही अंजाम होता है। पल भर में सैकड़ों चमगादड़ टीम को घेर लेते हैं और अपने बचाव के लिए उन्हें गोलियां चलानी पड़ती हैं। गोलीबारी का शोर सुनकर बड़ा क्रीचर भी हिलता है और उसकी हरकत से बर्फ का तूफान यानी एवलांच आ जाता है। सिपाहियों के लिए अब एक और मुश्किल बढ़ जाती है। सब जान बचाकर भागते हैं, मगर उनमें से कई लोग मारे भी जाते हैं। एक जगह आकर सब रुक जाते हैं, क्योंकि सामने गहरी खाई होती है। अब कोई रास्ता न दिखते हुए वो रस्सियों को जिस्म से बांध कर नीचे कूद जाते हैं। गिरते हुए ह्यूबाई और पिंग की रस्सी बर्फ के एक टुकड़े में अटक जाती है और वो हवा में लटक जाते हैं। मगर अगले ही पल रस्सी टूट जाती है और दोनों गहरे अंधेरे में गिर जाते हैं। अगले सीन में ह्यूबाई की आंख खुलती है तो वो खुद को पिंग की बाहों में पाता है। समझ नहीं आता कि इतनी ऊंचाई से गिरकर वो कैसे बच गया। इस हादसे के बाद उनकी टीम काफी छोटी हो चुकी थी। अब सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, ह्यूबाई, पिंग, प्रोफेसर और कंगसुन। वो जितना सामान हो सकता था उतना समेट कर आगे बढ़ते हैं और काफी दूर चलने के बाद एक बड़ी सी गुफा में पहुंचते हैं, जिसके बीचों बीच एक ऊंची मीनार खड़ी थी। प्रोफेसर बताते हैं कि ये कुलुन का पवित्र महल है। मीनार में 9 मंजिलें हैं और हर मंजिल में राक्षस कैद हैं। प्रोफेसर फिर घुटनों पर बैठकर मोमबत्ती जलाते हैं। उसकी आग से अचानक चमगादड़ों का एक झुंड निकलता है, जो मीनार के चक्कर लगाने लगता है। इसके बाद वो ह्यूबाई और पिंग को मीनार के दरवाजे तक जाने को कहते हैं। जैसे ही दोनों दरवाजे तक पहुंचकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ऊपर एक रास्ता खुलता हुआ दिखता है, जहां से तेज रोशनी फूटती है और कुछ ही देर में गुफा आत्माओं से भरने लगती है। ये सोचकर कि उन्होंने शैतानी दरवाजा खोल दिया है, कंगसुन तुरंत मोमबत्ती बुझा देता है, जिससे सब कुछ बिगड़ जाता है और बदकिस्मती से गुफा टूटने लगती है। साथ ही चमगादड़ भी उन पर हमला कर देते हैं। हालात को देखते हुए कंगसुन उनका ध्यान खुद की ओर करता है। वो अपनी कुर्बानी दे देता है ताकि बाकी बचकर निकल सके। तीनों किसी तरह बाहर का रास्ता ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो जगह बहुत ही ऊंचाई पर एक झरने के पीछे मौजूद थी। जब तक वो कोई रास्ता निकालते, चमगादड़ उन तक पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं। लड़ाई में ह्यूबाई को चमगादड़ की आग लग जाती है। आग को देखकर पिंग उसे पानी में धक्का दे देती है और फिर खुद भी प्रोफेसर के साथ कूद जाती है, लेकिन
लेकिन तभी पानी में एक खतरनाक जायंट क्रीचर उनके पास से गुजरता है। वो पिंग को मुंह से पकड़ लेता है और उसे दूर लेकर चला जाता है। ह्यूबाई कुछ नहीं कर पाता, उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। फिर वहाँ से बाहर निकलकर वो बेस तक पहुँचता है जहाँ उसके घाव का इलाज किया जाता है और उसे पता चलता है कि वो अकेला ही जिंदा बचा है। लेकिन फिर उसे बताया जाता है कि उन्हें सबकी लाशें मिल चुकी हैं सिवाय पिंग और उसके फादर के। अपने प्यार को खोने के बाद टूटे दिल के साथ वो सब कुछ छोड़कर बिना किसी को बताए घर लौट जाता है। वहाँ वो मिस्टर वांग से मिलता है जिनके यहाँ वो लाइब्रेरियन की नौकरी करने वाला है। अब वो यहाँ काम करता है और एक शांत जिंदगी गुजारने लगता है। एक दिन एक होटल में लंच करते हुए उसे उसके बचपन का दोस्त मिलता है जो वहाँ लोगों के मनोरंजन का काम करता था। अगले दिन काम पर उसकी नजर प्रोफेसर की लिखी हुई एक किताब पर पड़ती है जिसमें उसी राक्षसी मीनार का जिक्र था। धीरे धीरे राज खुलता है और पता चलता है कि प्रोफेसर शुरुआत से ही जानता था कि सिर्फ ह्यूबाई और पिंग ही उस मीनार को खोल सकते थे, इसलिए उसने उन्हें पहले जाने को कहा था। इसी दौरान कमांडर हैंग और उसकी टीम को एक ताबूत मिलता है जिसमें पिंग जैसी दिखने वाली एक जिंदा औरत को रखा गया था। वो उसे शर्ली नाम देते हैं। उसके पास अजीब सी शक्तियां थीं जिन्हें वो काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे एक मजबूत कड़ी निगरानी वाले कमरे में बंद किया गया था। 3 साल बाद हान की टीम प्रोफेसर को भी ढूंढ लेती है और उसे हेडक्वार्टर ले जाया जाता है। इसी दौरान वेस्टर्न चाइना के ऑयल सिटी में खतरनाक क्रीचर्स के हमले देखने को मिल रहे थे। जब प्रोफेसर को ये पता लगा तो उन्होंने बताया कि जब मीनार को एक्टिव किया गया था तो स्पेस और टाइम के दरवाजे खुल गए थे जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स दुनिया में दाखिल हो पा रहे हैं। इसकी तह तक जाने के लिए प्रोफेसर चुपके से हेडक्वार्टर से भाग निकलता है। इन मॉन्स्टर्स के आने का असर ह्यूबाई पर भी पड़ा था क्योंकि उसकी पीठ पर बना निशान उसे परेशान कर रहा था। एक दिन जब वो किताब पढ़ रहा था अचानक उसका निशान नीली आग से जल उठा और उसमें अजीब सी शक्तियां आ जाती हैं। वो हाथों के इशारे से चीजों को उठा पा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने दोस्त को भी हवा में उड़ा दिया था। तभी मिस्टर वांग वहाँ आ जाते हैं, मगर ये सारा कुछ देखने के बावजूद भी उनके चेहरे पर शांति थी। वो हालात को संभाल लेते हैं और सारे सामान को वापस अपनी जगह पर ले आते हैं। ह्यूबाई कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मिस्टर वांग कहते हैं, तुम्हारा खून पहले हुए चमगादड़ के हमले की वजह से राक्षसी शक्ति से दूषित हो गया है। तुम्हें बहुत पावर आ चुकी है लेकिन इसका इस्तेमाल तुम्हें जहन्नुम की ओर ले जा सकता है। ह्यूबाई हैरान था कि आखिर वो ये सब चीजें कैसे जानता है। वांग अपनी खास शक्तियों से तुरंत लाइब्रेरी को एक पुराने मकबरे में बदल देते हैं। आखिरकार वो राज खोलते हुए बताते हैं कि वो सुलिन राज्य के राजकुमार यी का रक्षक है। राजकुमार यी ह्यूबाई के पुरखों में से एक थे और उन्होंने ही दुनिया पर कब्जा करने वाली राक्षसी शक्तियों के खिलाफ इंसानों को लीड किया था। राजकुमार ने अपने जिस्म का इस्तेमाल करके मीनार को बंद कर दिया था जिससे ज्यादातर राक्षस उसमें कैद हो गए थे, लेकिन उनमें से कुछ बच गए जो अब इंसानों का रूप ले चुके थे। ये राक्षस अब ह्यूबाई की तलाश में है क्योंकि वही अकेला ऐसा इंसान है जो मीनार को खोल सकता है। उधर हेडक्वार्टर में आकर शर्ली को अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है और हैरानी से वो ह्यूबाई से मिलने की डिमांड करती है। कमांडर हान तुरंत उसका पता लगा लेता है और उसे लाइब्रेरी में मिलने जाता है। ह्यूबाई पहले तो आर्मी में दोबारा शामिल होने से इनकार कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पिंग जैसी एक औरत जिंदा है तो वो अपना मन बदल लेता है। इसके बाद ह्यूबाई कमांडर के साथ जाता है और काईशुआन भी उसके साथ हो लेता है। हान उन्हें नॉर्थ चाइना ले जाता है जहाँ वो उन्हें उस टीम से मिलवाता है जो प्रोफेसर को ढूंढने के मिशन पर जा रही थी। इस टीम में शेंग डोंग नाम का एक आदमी, एक औरत वेई, शर्ली और बाकी सिपाही शामिल थे। शर्ली को देखकर इमोशनल होकर ह्यूबाई उसे पिंग कहकर बुलाता है, लेकिन वो जोर देती है कि वो शर्ली है। इसके बाद सभी लोग जरूरी सामान और हथियार इकट्ठा करके मिशन पर निकल पड़ते हैं। वो ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान से गुजरते हैं जिसके दौरान वो रेत के तूफान की चपेट में आ जाते हैं और जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ता है। इसका अंजाम ये हुआ कि काईशुआन और 3 लोग टीम से अलग हो जाते हैं। कई दिनों के लगातार सफर के बाद ह्यूबाई का ग्रुप ओनायल सिटी के खंडहरों में पहुंचता है जबकि काईशुआन का ग्रुप अभी भी रेगिस्तान के बीच में फंसा होता है। तभी राक्षसी क्रीचर अचानक उन पर हमला कर देते हैं। काईशुआन का ग्रुप खुद को बचाने की कोशिश में और भी बिखर जाता है। उनकी कोशिश के बावजूद क्रीचर 2 लोगों की जान ले लेते हैं जबकि काईशुआन और एक आदमी ओनायल सिटी पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और मेन टीम में फिर से शामिल हो जाते हैं। ह्यूबाई राक्षसों के साथ उनकी लड़ाई की बात सुनकर और गुफा में खूनी मंजर को सोचकर सबको जान बचाकर वहां से चले जाने का कहता है। हालांकि चेंग और शर्ली वहीं रुकने और अपना मिशन पूरा करने का फैसला करते हैं। अचानक राक्षसों की आती आवाजों से उनकी बातचीत रुक जाती है। नतीजे में वो हथियारों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जल्द ही पहले राक्षस को मार गिराते हैं और दूसरे राक्षस का पीछा करते हैं। हालांकि जब वो पीछे मुड़ते हैं तो पहला राक्षस गायब हो चुका होता है। इस लड़ाई के बीच शर्ली एक वीरान स्कूल की ओर भागती है और ह्यूबाई उसका पीछा करता है। अंदर जाने पर उसे छत से लटकी हुई कई लाशें मिलती हैं। फिर वो एक सुरंग पार करता है जो उसे राजकुमार के मकबरे तक ले जाती है। कुछ ही देर बाद एक क्रीचर उस पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। जैसे ही क्रीचर उसे खत्म करने के लिए झपटा है, लेकिन शर्ली अपनी शक्तियों से उसे भगा देती है। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ह्यूबाई के जिस्म को ताबूत में बंद कर देती है। इसी बीच और भी खतरनाक राक्षस वहां आ पहुंचते हैं, इसलिए
सब इमारत की ऊपरी मंजिलों में जाकर छिप जाते हैं और चांदी की गोलियों और रॉकेट लॉन्चर से उनका मुकाबला करते हैं। ये साबित हो जाता है कि राक्षसों में जबरदस्त ताकत है जिससे गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ वेई वेई एक पुतले का रूप लेकर पकड़े जाने से बचने के लिए न हिलने की पूरी कोशिश करती है। जैसे ही क्रीचर दूर जाता है वो काइशुआन की ओर दौड़ती है और दोनों एक बस के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्रीचर उन्हें ढूंढ लेता है और बस पर हमला करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद ह्यूबाई को होश आता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसके हाथ के घाव तेजी से ठीक हो जाते हैं। इससे वो हैरान रह जाता है। फिर वो उसी गुफा में टेलीपोर्ट हो जाता है जिसमें राक्षसी मीनार थी। वहाँ वो एक क्रीचर को देखता है जो पिंग के शरीर को आग में डाल रहा होता है। राक्षस रानी उसके शरीर को अपने वश में कर लेती है। राक्षस जब वहाँ से चला जाता है तब ह्यूबाई उसके पास जाता है और पिंग को वापस लाने की मांग करता है, लेकिन रानी पिंग के शरीर को छोड़ने से इनकार कर देती है क्योंकि उसके पास मीनार खोलने की शक्ति आ चुकी थी। इसके बदले वो यह ऑफर देती है कि ह्यूबाई उसके साथ मीनार तक आए और बंद दरवाजे को खोले। ह्यूबाई कुछ देर सोचता है लेकिन वो आराम से मना कर देता है। वो वापस ओनाइल सिटी जाने की जिद करता है, कहकर कि वो कोई और रास्ता निकाल लेगा। राक्षस रानी को यह बात पसंद आती है, इसलिए वो उसे एक मौका देने का फैसला करती है और वापस टेलीपोर्ट कर देती है। तब तक शर्ली सभी क्रीचर्स पर कंट्रोल पा लेती है और उन्हें ग्रुप के लोगों को मारने का हुक्म देती है। जैसे ही ह्यूबाई वापस आता है वो देखता है कि वो क्रीचर काइशुआन और वेई वेई के साथ बस पर हमला कर रहा है। वो तुरंत रॉकेट लॉन्चर से उस क्रीचर को उड़ा देता है। यह देखकर दूसरे क्रीचर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन शर्ली उसे बचा लेती है क्योंकि वो जानती है कि ह्यूबाई ही मीनार का दरवाजा खोलने की चाबी है। फिर वो उसे अपनी बाहों में ले लेती है और उसकी हिफाजत का वादा करती है, लेकिन ह्यूबाई को एहसास होता है कि पिंग कभी वापस नहीं आ सकती। वो एक पिस्टल निकालता है और उसे 3 बार गोली मार देता है। इससे सभी क्रीचर्स गायब हो जाते हैं और वो राक्षसी मीनार गिर जाता है। अपनी आखिरी सांस में वो कहती है कि सिर्फ वही उसे मार सकता है। फिर वो अचानक जमीन पर गिर जाती है। कुछ पल बाद शर्ली पिंग में बदल जाती है और उसे आखिरी बार देखकर खुश हो जाती है। हालांकि ह्यूबाई अभी भी उसे खोने के लिए तैयार नहीं होता। वो उसे उठाकर राजकुमार के ताबूत के पास ले जाता है, उम्मीद करता है कि शायद वो उसे ठीक कर दे। वो उसके पास लेट जाता है और धीरे से अपना माथा उसके माथे से लगाता है, जिससे उसकी बचपन की यादें उसे दिखने लगती हैं। पता चलता है कि पिंग के पास एक स्पेशल शक्ति थी जिससे वो मर चुके लोगों को जिंदा कर सकती थी। यही वजह थी कि ह्यूबाई पिंग के साथ ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी जिंदा बच गया था। हालांकि पिंग की माँ ने उसे किसी वजह से इन शक्तियों का इस्तेमाल करने से मना किया था। एक दिन उसकी माँ नीली आग में जलने की वजह से मारी गई थी, जिससे पता चला कि असल में वो उन राक्षसों की जनरेशन से थी जो इंसान का रूप ले चुके थे। सीन खत्म होने से पहले पिंग ह्यूबाई के लिए अपने सच्चे प्यार का इजहार करती है और उससे अपने फादर को ढूंढने की गुजारिश करती है। इसके साथ ही वो चली जाती है और ह्यूबाई का दिल टूट जाता है। कुछ देर गम मनाने के बाद वो अपने आप को संभालता है और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का फैसला करता है। ह्यूबाई टीम के बाकी लोगों के साथ मिशन पर फिर से लौटता है और इसके साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब।